जिनसे भी मैं हाँ, अभी बात करता हूँ, जो मैसेजेस हमें मिलते हैं या कमेंट मिलते हैं, वो बच्चे हैं। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे बनाई कि चलो जो हम कर रहे हैं, वो नए जनरेशन के लिए बहुत इंस्पायरिंग हो रहा है और हेल्पफुल हो रहा है। वो एक अलग वे में भी जा रहे हैं। जैसे हम आज के टाइम पे आईएएस, पीसीएस की तरफ भी जाते हैं, लेकिन अपने इंडिया में भी एक इसरो नाम की कंपनी है जो स्पेस में जाके हाँ, इतने अच्छे-अच्छे मिशन कर रही है। चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया सक्सेसफुली। तो उस चीज़ हुँ, को सॉफ्ट लैंड भी कर दिया वहाँ पे जाके। तो उसमें भी हाँ, स्कोप हमारा है। आप उसमें भी फ़ॉलो कीजिए उस चीज़ को। जैसे हमारे इंडिया हाँ, के कितने बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं जो बाहर नासा में जाके जॉब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करो कि भई हम अपने इंडिया में रह के भी हम ऐसा काम कर पाएँ जो हमारे भारत का नाम आगे बढ़े। ये हमारा मेन गोल आगे बन गया। जैसे मैं बताऊँ, जैसे मैंने डे टाइम में वीनस को ढूँढा था। एक ग्रह है, शुक्र ग्रह। मैंने भी हाँ, उसको दिन में, धूप में ढूँढा था, सन के बहुत पास था। आप सन की तरफ को देखेंगे तो आपकी आँखें नहीं खुलेंगी, लेकिन मैंने आँखों से आइडेंटिफ़ाई करा उसको और ढूँढ के टेलीस्कोप उस पे मैंने पॉइंट किया था दिन में। वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वीडियो था, उसमें लगभग मुझे 1 हफ़्ते से ज़्यादा लग गया था और आँखों को बिल्कुल डायरेक्ट सन की तरफ करके रखना, कोई मज़ाक बात नहीं होती है। जो भी नेगेटिव यहाँ पे कमेंट करता है, वहाँ पे जो ऑडियंस यहाँ पे देख रही है, वो खुद से ही उसको हैंडल कर कर दे रही है। मतलब समझा दे रही है हाँ, उसको कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्या तू कैसे कह रहा है काफ़ी भाई? काफ़ी लोकतांत्रिक प्रोसेस है। हुँ, 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 हाँ, हुँ। वो कमेंट ही तो उनका जवाब दे देते, तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उसको। ऐसी हाँ, चीज़ करना जो अभी तक नासा ने तक नहीं खोजा है, मतलब कोई ऐसी चीज़ हाँ, जैसे नया कोई कोमेट आ रहा है या कोई ऐसा हाँ, उल्कापिंड आ रहा है जो बिल्कुल अलग ही चीज़ यहाँ पे दे रहा है। तो ऐसी चीज़ों को आगे लाके अपने इंडिया को आगे हुँ। बढ़ाना है, उस कम्युनिटी को बना के। Welcome to Being Curious with Yash. वेलकम सपोज़ अर्थ जो है इनके यूट्यूब चैनल का नाम है। बहुत ही यस, ज़बरदस्त चैनल है। अराउंड 100 के फॉलोअर्स हो गए इनके। टू बी प्रिसाइज़ अभी मैंने चेक किया 106 के फॉलोअर्स। और भाई मतलब एक छोटे से गाँव में रहते हैं, बट उन्होंने मतलब अपना इतना लो बेस में इतना ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया है, तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। सो आज बीइंग क्यूरियस विद यश में आपका स्वागत है। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इस पॉडकास्ट को शेड्यूल किया और ये बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए भी कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह से इंटरैक्ट कर पा रहा हूँ और ये पॉडकास्ट जब सभी के पास पहुँचेगा तो उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो आप मुझसे करेंगे और मैं यहाँ पे जवाब दूँगा, तो कुछ जो इस चीज़ में आना चाह रहे हैं वो मतलब कर पाएँगे अपने आप को भी उस लेवल से कि हाँ, मैं भी उस चीज़ को स्टार्ट करूँ। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। मतलब मेरे लिए तो मैं खुद अब नया-नया यूट्यूबर हूँ, तो मेरे लिए हाँ, तो लाइक एक काफ़ी ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है, इतने एक्सपीरियंस यूट्यूबर से सीखने के लिए। अरे! और यूट्यूबर से ज़्यादा जो मैंने आपकी स्किल्स देखी एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी में, ज़बरदस्त हुँ, स्किल्स है। मतलब आई डोंट नो, मैं तो बहुत जेलस हूँ, मुझे तो इसमें बारे में कुछ भी नहीं पता है। बट मतलब जो लेवल ऑफ स्किल्स है इट इज़ लाइक वेरी गुड। हुँ, हुँ। बस वही है, थोड़ा पेशेंस रख के हम चीज़ों को एक्सप्रेस करें या उसे प्रैक्टिकल करके देखें तब उसे सब ज उतारें तो तब हमें उसका ही जो फल मिलता है ना, उसमें हमें खुशी होती है कि हमने जो भी रिसर्च किया या जो भी हमने प्रैक्टिकल करके देखा और सबके सामने रखा और रिज़ल्ट वास्तव में हमें अच्छे मिले, तो सामने वाला भी हमें सराहना तो करता ही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब मेरे को जानना है कि ये जो आपकी एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी की जर्नी है, ये हुँ, कितने हुँ। साल पहले स्टार्ट हुई? एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी की जर्नी यूट्यूब पर अगर मैं बात करूँ तो पिछले लगभग 4 से 5 साल से है, इसके बीच में। नहीं, नहीं, मैं यूट्यूब नहीं, मतलब उसके पहले भी आप एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी करते थे? हाँ, मैं एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करता था, लेकिन बस गेज़िंग करता था, मैं देखता था, बस इधर-उधर सर्च करता रहता था, कौन-सी चीज़ें कहाँ काम कर रही हैं, ये जो नए-नए फ़ोटोज़ निकल के आते थे, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप है, उसने ये चीज़ खोज कर दी, हाँ, उसकी ये चीज़ खोज कर दी। तो वो उस हाँ, चीज़ को जानने मेरे अंदर उस चीज़ की क्यूरियोसिटी थी और मैं सोच रहा था मुझे पता भी नहीं था कुछ समय पहले कि हाँ, ये सारी चीज़ें हम खुद से भी कर सकते हैं, बस मैं लर्न करता रहता था, पढ़ता रहता था, तो उससे ही मैं हाँ, करता रहता था। वैसे तो मेरा ये बचपन से ही गोल था कि इन चीज़ों को अच्छे से मैं जानूँ क्योंकि उस टाइम पे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो उस टाइम पे मुझे स्कूल में एक सब्जेक्ट था, भूगोल करके होता है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ। तो उसमें हाँ, ये प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बताया गया था। इन डेप्थ में नहीं लेकिन बेसिक लेवल पे बताया था। हाँ। सो वो वही लाइक जब आप वही हाँ, वही एक वही एक पॉइंट था जब मैं इस चीज़ को मेरे अंदर ये जगा। अच्छा। तो ये जब आपका जगा, तो क्या मतलब कोई टीचर थे या फिर आप नेचुरली इंटरनेट पे जाके इसको सर्च करते थे? कैसे मतलब आपने नहीं इस उसके क्यूरियोसिटी को बाद बनाए रखा? हाँ, हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। तो उसमें उस टाइम जैसे मैंने उस चीज़ को पढ़ा उस टाइम पे फिर तो आगे तक मेरी पढ़ाई चलती थी, तो इसमें वो ब्रेक हो गया पूरा लगभग 7-8 साल पूरा ब्रेक रहा। बस मन में रहता था, हम घर पे रहते थे कि हाँ, आज ये फिनोमेनन हो गया, सोलर एक्लिप्स हो गया, लूनर एक्लिप्स हो गया। उसको हाँ, जानना भई हो किस तरह से रहा है, मतलब हमें पता नहीं था, किसी ने गाइड ही नहीं करा था, बस उस बेसिक लेवल पे बता दिया था कि इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं।
जैसे सोलर एक्लिप्स है, क्या भाई सोलर एक्लिप्स में क्या होता है मून हमारे सामने आ जाता है मतलब पृथ्वी के सामने आ जाता है, सन छुप जाता है जिससे हाँ, सोलर एक्लिप्स होता है। बस ये बेसिक हाँ, चीज़ें थी लेकिन वो एग्ज़ैक्टली लोग कैसे पता कर पा रहे हैं कि भई कैसे हो रहा है? पहले ही कैसे बता देते कि उस दिन होने वाला है। तो इन चीज़ों को जानना बस यही मन में चलता रहता था। जबकि स्कूल में हाँ। ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती थी कि हाँ, ये ऐसे होता है। मैं वो ही मन हुँ, में चलती रहती थी बीच-बीच में बातें, तो इसका गैप ये चलता रहा लगभग 7-8 साल तक ये पूरा गैप रहा इस तरह। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो जैसे आपको और भी फ़ील्ड्स में इंटरेस्ट था स्कूल में कि सिर्फ़ आप मतलब आप और क्या परस्यू कर रहे थे स्कूल में? स्कूल में बस बाकी जो पढ़ाई चलती है उसी में हम थे कहीं एक जगह जाके मतलब माइंडसेट नहीं था कि हमें आगे चल के यही काम करना है, ऐसा कुछ करना है, ऐसा नहीं था उस टाइम पे। बस ये था कि हम पढ़ रहे हैं, जो हमने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसे हम सीख रहे हैं बस। आगे जाके क्या हाँ, करना है ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, उस टाइम पे अगर मैं अलग बात करूँ अपने स्टडी से भी और अदर लाइफ़ से भी, तो मैं चीज़ों को जानना जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, उनको खोल-खोल के देखना, ये मैं उस टाइम पे करता रहता था, जिसकी वज़ह से मुझे डाँट भी लगती रहती थी घर पे। अच्छा, अच्छा। तो मतलब आप वो वाले बच्चे थे जो टीवी खोल के टीवी खोल हाँ, दिया हाँ, उसके हाँ। बाद पता नहीं बिल्कुल, बंद बिल्कुल कैसे मैंने करोगे? नए-नए इक्विपमेंट जो पापा लाया करते थे, उनको मैं खोल देता था, तो वो मुझे डाँटते थे। लेकिन पापा कभी-कभी सपोर्ट कर देते थे कि हाँ, ये जान रहा है इसके बारे में तो क्या पता नई चीज़ को खोज ले। जैसे हाँ, भाई हैं, मम्मी हैं, वो डाँटती थी हाँ, कि ये बिजली की चीज़ें इससे हाथ ना लगाओ, करंट लग जाएगा, इस हाँ, तरह से वो हाँ, समझाती थी। हाँ। अच्छा, अच्छा। तो आपने बताया कि आपके पापा एनकरेज करते कुछ आप अपने पापा के बारे में बताइए कि कैसे मतलब हाँ। उन्होंने आपको बड़ा किया या फिर क्या-क्या आपकी कहाँ-कहाँ उन्होंने सहायता की आपकी इस जर्नी में? हाँ, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं अपनी फैमिली में हम 4 भाई हैं, 1 सिस्टर है हमारी, तो मैं सबसे छोटा हूँ घर में। अ, अच्छा, जो हाँ, बड़े भाई हैं, वो भी हैं अपना स बिज़नेस जो भी कर रहे हैं अपना। तो हाँ, उस टाइम पे क्या था जब वो शुरुआत में ये चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट करता था, तो बड़े भाई ने मुझे सबसे ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया। जो भी अच्छा, मेरे सारे बड़े भाई थे, वो एक भाई तो ज़्यादातर बाहर रह के पढ़े, लेकिन जो सबसे बड़े भाई थे, वो लोकल में ही थे। उन्होंने हर चीज़ के लिए मुझे मतलब सपोर्ट किया। लेकिन जब मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कर देता था, तो वो डाँटते रहते थे। लेकिन उन्होंने कहा, "जो तू कर रहा है, कर तू, लेकिन सक्सेस हो जाना एक हाँ, टाइम पे आके।" हाँ, इस तरह हाँ, से पापा को भी समझ आने लगा कि चलो ये पढ़े-लिखे आपस में कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे से समझ सकते हैं मुझसे ज़्यादा क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, तो वो इससे ज़्यादा हाँ, अच्छा समझ रहा होगा। क्योंकि पापा हाँ, हमारे एक नॉर्मल मतलब इलेक्ट्रीशियन थे, जो जॉब करते थे एक जगह जाके। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। और आपकी मम्मी से आपके रिलेशन क्या है? वो आपको सपोर्ट करती थी कि वो नहीं हाँ, करती थी? मम्मी नहीं, मम्मी ने कभी कभी किसी चीज़ के लिए रोका ही नहीं, बस वो उस चीज़ से मना करती थी जिससे हमें हानि ना हो मतलब, नुकसान ना हाँ, पहुँचे हमसे जिस चीज़ वो को तो करेंगे। नेचुरल बाकी तो केयर आज वाला तक तो ऑब्वियसली आएगा ही। बिल्कुल आज तक वैसे हमारी मदर हाउसवाइफ़ हैं, लेकिन उन्होंने हाँ, कभी भी किसी भी के लिए भी मतलब रोका नहीं, कहा हाँ, बस तुम जो कर रहे हो अच्छा करना, कोई गलत संदेश ना जाए लोगों को। अच्छा, अच्छा। हुँ, तो हुँ। जैसे आपने अपना एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में कब मतलब सीरियसली परस्यू करना स्टार्ट किया कि मैं थोड़ा-सा इस पे और ज़्यादा ध्यान देता हूँ? हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इस पे मैंने लगभग आप मैं कहीं एग्ज़ैक्ट डेट तो मैं नहीं बता पाऊँगा लेकिन एक ईयर बता सकता हूँ। जैसे 2016 से 17 के बीच में ये चीज़ मेरे दिमाग में आनी स्टार्ट हुई। क्योंकि उस टाइम पे स्कूल टाइम मेरा था, कॉलेज लाइफ़ मेरी लग चुकी थी। तो उस टाइम पे आके मैं और थोड़ा इसमें इन्वॉल्व होता गया। तरह-तरह की चीज़ें आने लगी जैसे स्मार्टफ़ोन डेवलप हो गए। उस टाइम पे मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, एक छोटा-सा फ़ोन था जिसका 2 मेगापिक्सल का कैमरा था। उससे भी मैं फ़ोटो क्लिक करके देखता रहता था जैसे मून का है, सनसेट के टाइम का है, वो सारी चीज़ें मैं करके देखता रहता था। लेकिन 2 मेरे पास मेगापिक्सल उस के टाइम कैमरे में सर 2 मेगापिक्सल के कैमरे में हो जाता है कैप्चर? नहीं, मैं बस कैप्चर करता था, वो ब्राइट लाइट आ रही है, मुझे पता कि हाँ, इस फ्रेम में मून है, बस उसी से देख के मैं खुश हो जाता था। बस अच्छा, वो एक नेचुरल ही क्यूरियोसिटी थी कि क्या है मतलब ट्राई तो करूँ हाँ। मतलब देखता हूँ जो भी। हाँ, अच्छा, ट्राई तो करो क्योंकि हम देखते थे चाँद पे एक धब्बा-सा है, फ़ोन में आ रहा है, लेकिन फ़ोन में आता नहीं था, पूरा व्हाइट-व्हाइट हो जाता था वो। अच्छा, अच्छा। और उस टाइम पे आके मैंने सोचा कि भई मेरे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट जो हमारे गियर्स होते हैं, जैसे आज हाँ, के टाइम पे तो टेलीस्कोप है, हर किसी के पास ज़्यादातर टेलीस्कोप है। फ़ोन है, इसको स्मार्टफ़ोन ही ऐसे आ गए हैं कि भई वो ज़ूम करके चाँद को बिल्कुल डिटेल में दिखा रहे हैं। लेकिन उस हाँ, टाइम पे एक गाँव के एरिये में ये चीज़ हाँ, करना, एक स्मार्टफ़ोन आ जाना बहुत बड़ी बात होती थी, एज़ कम्पेयर टू सिटी। जहाँ तक मैं जानता हाँ, हूँ। हाँ। सही बात है, सही बात। तो जैसे आपने फिर फ़ोटोग्राफ़ी करना स्टार्ट किया, तो फिर कब आपने लाइक एक कंक्रीट स्टेप लिया कि मैं टेलीस्कोप खरीदूँ? और आपकी स्टोरी तो और रोमांचक है कि आपने टेलीस्कोप खरीदने के बजाय आपने टेलीस्कोप बनाना हाँ, समझा, क्योंकि मोस्ट लोग हाँ, ऐसा नहीं यही करते। चीज़ लोग सोचते हैं मैं जाके बाज़ार से खरीद लूँ और देखने लगूँ। बाज़ार से खरीदा। तो हाँ, उस वही जब आपने अपना टेलीस्कोप बनाया तो उस जो प्रोसेस था, उसमें क्या डिफरेंस हुआ जो एक खरीदेगा और एक बनाएगा?
हाँ, वही मैं आपको बताता हूँ फिर से। यहाँ पे जब मैं एक मेरा अदर चैनल भी था, मैं आपको थोड़ा-सा इससे थोड़ा हट के बताऊँ। टेक चैनल था, अच्छा, उसमें मैं काम करता था, एक गैजेट रिव्यू वगैरह करता था। तो मैं बहुत लगभग अच्छा, 1 डेढ़ साल मैंने उसको किया। लेकिन उसके बीच में मेरे अच्छा, पास एक स्मार्टफ़ोन आया, उसमें एक फ़ीचर दिया कि भई प्रो मोड से आप कैमरा के एक्सेस ले सकते हो पूरे, आप एक्सपोज़र बढ़ा सकते हो, शटर स्पीड घटा सकते हो। उससे पर जब मैंने एक एक्सपोज़र सेट करके आसमान की तरफ को क्लिक किया, तो उसमें सितारे दिखने लग गए। वो वहीं से मेरा ये जगा कि हाँ, हम इसके द्वारा और भी आगे कुछ कर सकते हैं। तो पहले मैंने उसको स्मार्टफ़ोन से स्टार्ट किया। पहला वीडियो मैंने डाला था लगभग 2019 में मैंने वीडियो डाला था ओराइन नेबुला के ऊपर, स्मार्टफ़ोन से कैप्चर करके दिखाया था। जब मैंने उस अच्छा, वीडियो को अपलोड किया तो लोगों के जो कमेंट्स थे वो एज़ कम्पेयर टू दूसरी वीडियो के उस पे ज़्यादा कमेंट आए। लोगों की जो उससे कनेक्ट होने की बात थी वो जगने लगी। तो मुझे लगा कि हाँ, अच्छा, ये कंटेंट इस पे चल सकता है तो मैंने उससे हटा के एक नया चैनल बना दिया 2020 में सपोज़ अर्थ के नाम से। फिर मैंने अच्छा, उसपे स्मार्टफ़ोन से लोगों को एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी करना बताया था, तो उसपे जो थे व्यू न सॉरी नए चैनल के मतलब कि पुराने चैनल के मुकाबले नए चैनल पे अच्छे व्यूज़ आने लगे। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, लोग जानना चाह रहे हैं क्योंकि अपने भारत में हिंदी में ये चीज़ें बहुत कम हो रही थी। इस यूएस वगैरह देखें, अदर फ़ॉरेन कंट्री में देखें तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चल रही थी। उन्हीं को देख-देख के थोड़ा-थोड़ा हम भी इंस्पायर हो रहे थे। तो हम ये चीज़ मैंने स्टार्ट की। फिर मैंने क्या किया, तो दौड़े-दौड़े जैसे ये आगे बढ़ा फिर मुझे लगा कि एक टेलीस्कोप खरीदना चाहिए। पहले मैंने प्लान किया था कि मैं टेलीस्कोप खरीद लूँ। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि टेलीस्कोप में होता क्या है? मैंने उसकी जो नॉर्मल बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनको देखा कि इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है। हम एक लेंस मँगा के और इसको एक छोटा आई पीस लगा के दोनों हम बना सकते हैं। तो मैंने एक आई पीस और एक जो मेन ऑप्टिक होता है उसका सामने वाला, उसको मँगाया। हाँ, मैंने घर अच्छा, पे ही उसको बनाया। ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाई थी। बेसिक लेवल पे अगर आज के टाइम पे कोई बनाना भी चाहे तो उसको भागते-दौड़ते बना लेगा। इतना बेसिक लेवल पे बन जाता है। मैंने जब उसको बनाया उसकी जो मैग्निफिकेशन निकल के आई, जब मैंने पहली बार मून को देखा तो मैं चौंक के रह गया कि मैंने क्या देख लिया आज ये। वो एक्सपीरियंस हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। तब मैंने उसको अपग्रेड कर के बारी-बारी करके एक वीडियो में कन्वर्ट करता गया हर चीज़ को और लोग भी ऐसा करते गए और बहुत से लोगों ने मुझे बताया भी कि मैंने ये बना लिया है, आपने जो भी हमें सिखाया। तो ये जो इंस्पिरेशन एक-दूसरे से हम ले रहे थे, मैं भी बना रहा था, वो भी कुछ नए-नए अपग्रेड्स कर रहे थे। तो ये एक हाँ, एस्ट्रोनॉमी को आगे ले जा रहा था कि हम कम बजट में भी वो चीज़ें कर सकते हैं, जो ज़्यादा पैसे देके हम करते हैं। अच्छा। तो जैसे हुँ। आपने बताया कि मैंने पहले टेलीस्कोप का एक बेसिक मॉडल बनाया और उससे फिर मून का वो लिया, फिर यूट्यूब वीडियो बनाया। तो मुझे हाँ। ये जानना है कि पहले आप यूट्यूब आप बता रहे हैं आपका एक दूसरा चैनल था। मुझे जानना है थोड़ा उस चैनल के बारे में कि वो मतलब क्या सोच के आपने वो चैनल स्टार्ट किया था और उसकी क्या ट्रैजेक्टरी थी कि क्या हुआ उस चैनल में? आप अदरवाइज़ हाँ। आप हो सकता है टेक गुरुजी होते हैं। हाँ, 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 मैं बताता हूँ हाँ, उस वो भी ऐसा था वो चैनल मैंने 2014 में क्रिएट कर लिया था एक्चुअली क्योंकि मैं चीज़ों को बचपन से जो खोलना-बाँधना जो टे गैजेट होते हैं, वो ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था, तो उसी को लेके मैंने वो चैनल बनाया था कि मैं इस पे एक नए-नए गैजेट को लाऊँगा, लोगों को उसके बारे में बताऊँगा, किस तरह से वो बना हुआ है और ये क्या काम एक्चुअल में करता है। तो यही चीज़ें मैंने उस टाइम पे स्टार्ट की, तो ज़्यादा वो उस टाइम पे चला नहीं क्योंकि उस चीज़ का जो यूट्यूब पे क्राउड था, वो भरा पड़ा था। तो ज़्यादा समय मैंने उसमें दिया, लेकिन मुझे उसका रिटर्न बहुत कम मिला, तो फिर मैं जैसे मुझे वो चीज़ मिली जो मैं करना चाह रहा था एक्चुअल में, वो मुझे उस वीडियो से मिली जो मैंने वो पहली वीडियो अपलोड की थी ओराइन पे क्योंकि वो मैंने डाला था ऐसे ही कि देखते हैं लोग बाग देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, लेकिन उसको देखा लोगों ने और मुझे ये अच्छा लगा कि जो मुझे मेरा इंटरेस्ट था बचपन से, वो वहाँ पे उस वीडियो के थ्रू मुझे पता लगेगा अब इससे ही आगे का कंटिन्यू करना है। तो मैंने उस चैनल को कुछ टाइम के लिए रोक दिया। फिर मैंने अपना नया ये वाला चैनल जब बनाया, उसके बाद से आज तक मैं कंटिन्यू इस पर ही काम कर रहा हूँ। जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं भले ही व्यूज़ नहीं आए, लेकिन आज भी मैं कंटिन्यू वीडियो देता हूँ। हाँ, तो वो जो व्यूज़ तो आपके आते हैं, ऑब्वियसली हर वीडियो पे 100 के व्यूज़ आते हैं। लेकिन हाँ, जो हाँ। आपका पहला वीडियो था उसपे अराउंड कितने व्यूज़ आए थे? पहला जो वीडियो मैंने इस चैनल पे डाला था सपोज़ अर्थ हाँ, वाले पे, तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, मुश्किल से 5 से 10 व्यूज़ रहे होंगे। अच्छा। हाँ, बाकी मैंने दोस्तों को शेयर किया था, तो उससे आगे थे हाँ, 10-20 हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो बस 5-10 लोगों ने ही आपको देखा तो वो एक ड्राइव आ गई आपके अंदर। हाँ, ड्राइव आ गया। 1 सब्सक्राइबर भी मिला था उस व्यूज़ में मुझे। वाह! लोग सोचते हैं हाँ, हमको पहले वीडियो में 500 सब्सक्राइबर मिल जाए ये वो। आपने 1 हुँ, सब्सक्राइबर भी आपका ये हुआ तो मतलब ये हुआ कि हाँ, भाई ज़बरदस्त अब तो ये चल जाएगी सिस्टम। हाँ, हाँ। फिर मैंने एक वीडियो और क्रिएट किया, एक अपना मिल्की वे है जो अगर हम डार्क एरिया में जाते हैं तो बहुत बड़ा क्लाउड सा हमें दिखता है, वो हमारा मिल्की वे जिसमें हम रहते हैं। उसपे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे बनाया।
जब डिटेल्ड वीडियो मैंने वो बनाया तो लोगों के जो सर्च रिज़ल्ट मुझे मिल रहे थे, वो मिल्की वे को ही सर्च कर रहे थे। और वो मैंने अच्छा, उसपे वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो के डालने के बाद से मुझसे ऐसे-ऐसे लोग कनेक्ट हो गए, जिन्होंने एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट कर दी। बहुत से लोग मुझसे अच्छा, यहाँ से जुड़ने लगे। जो आज के अच्छा। टाइम पे काम भी कर रहे हैं, जैसे आप जानते होंगे एस्ट्रोमेशर करके एक चैनल है, वो बना और हाँ, इससे हाँ, एक एस्ट्रो गेज़र करके चैनल है हाँ, और हाँ, एस्ट्रो इंडिया एक्स को आप जानते ही होंगे, ये दोनों जो एस्ट्रो इंडिया एक्स जानते हैं, वो भी लगभग बहुत नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके पास अच्छे-अच्छे गियर्स हैं, जिनसे वो आज हाँ। एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, उनके बारे में भी शायद हम आगे बात करेंगे। हाँ। नहीं, जैसे जो एस्ट्रो गेज़र है, उनका तो मैंने इंटरव्यू किया है, तो उसी से मुझे अच्छा, आपके बारे में पता चला। मतलब उन्होंने मुझे और सारे एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़र्स के बारे में बताया। मैंने कहा, "भाई, ये हुँ, तो अलग ही दुनिया चल रही है यूट्यूब हाँ, पे, कोई बताता ही हाँ, नहीं है।" मतलब हाँ, जब आपको पता चलता है, आप सोचते हो लोग मतलब कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है स्पेस में और हुँ, बहुत सारे लोग मेरा भी बचपन में बहुत स्पेस में इंटरेस्ट था। लेकिन फिर ये अच्छा, हुआ कि कोई कोई भी जो है आपको हमारे यहाँ क्या है, कोई भी एनकरेजमेंट नहीं करता है। स्पेस नहीं में या करता। फिर वो चीज़ें। तो हाँ, हाँ, इसीलिए फिर वो हाँ मतलब और ये लोग कंटिन्यू मुझसे करता ही जब नहीं है। जुड़े हाँ, बताइए, हाँ, बताइए, बताइए। वही कोई कोई करता नहीं है स्पेस में आपको इनकरेज कि आप जाके स्पेस गेजिंग करिए ये वो। लोग कहते हैं क्या टाइम पास कर लो, इसलिए क्या कोई टाइम पास करता नहीं। उनको पता नहीं आसमान में कुछ है नहीं है, क्या देखता रहता है पागलों की तरह, ऐसा हाँ, बोला जाता है। हुँ। हाँ। और वो जो वो वीडियो था मिल्की वे वाला और मैं जो जिनके हुँ, नाम अभी आपको बताए एस्ट्रोगेज़र और हाँ, एस्ट्रोमेचर, ये सभी लोग मतलब वो लोग थे जिन्होंने उस वीडियो को देख के मुझसे कनेक्ट हुए और एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी करनी स्टार्ट की, लोगों को इंस्पायर करना स्टार्ट किया। ऐसे लोग होते हैं कि बस लोग कुछ देखते हैं कि हाँ, हो क्या रहा है मतलब हमने एक वीडियो देखा कि हाँ, हुँ, ये ऐसा हो गया, लेकिन वो आगे उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे, लोगों को बता नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हाँ। आए जैसे मैंने आपको नाम बता दिया उनका, इन्होंने इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन जो भी था देना स्टार्ट किया चैनल पर, आज भी वो दे रहे हैं। अच्छा, मतलब हुँ। कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट किया उससे क्या मतलब आप लोग कोलैबोरेट करते हो, कैसे कर हाँ, मतलब कि जो भी हम यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी में कर रहे हैं, एज़ अ कॉम्पिटिशन के तौर पे नहीं कर रहे हैं। हमारा गोल ये है कि जो नई जनरेशन आ रही है, जो बच्चे हैं, मोस्टली जो हाँ, जहाँ पे ऑडियंस आ रही है, वो ऑलमोस्ट हाँ, बच्चे ही हैं, जो अभी हाई स्कूल या हाँ, इंटर से नीचे के बच्चे लगभग हैं। हाँ, जिनसे भी मैं हाँ, अभी बात करता हूँ, जो मैसेजेस हमें मिलते हैं या कमेंट मिलते हैं, वो बच्चे हैं। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे बनाई कि चलो, जो हम कर रहे हैं, वो नए जनरेशन के लिए बहुत इंस्पायरिंग हो रहा है और हेल्पफुल हो रहा है। वो एक अलग वे में भी जा रहे हैं। जैसे हम आज के टाइम पे आईएएस, पीसीएस की तरफ भी जाते हैं, लेकिन अपने इंडिया में भी एक इसरो नाम की कंपनी है जो स्पेस में जाके हाँ, इतने अच्छे-अच्छे मिशन कर रही है। चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया सक्सेसफुली। तो उस चीज़ हुँ, को सॉफ्ट लैंड भी कर दिया वहाँ पे जाके। तो उसमें भी हाँ, स्कोप हमारा है। आप उसमें भी फ़ॉलो कीजिए उस चीज़ को। जैसे हमारे इंडिया के हाँ। कितने बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं जो ज बाहर नासा में जाके जॉब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करो कि भई हम अपने इंडिया में रह के भी हम ऐसा काम कर पाएँ जो हमारे भारत का नाम आगे बढ़े। ये हमारा मेन गोल आगे बन गया। अच्छा, अच्छा। तो जैसे जब आप एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी करने लगे, तो फिर जैसे कौन से आप यूट्यूबर्स को देखते थे या क्या कहानियाँ आपने पढ़ी, जिससे कि आपको ऐसा लगा कि यार ये करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली? हाँ। मतलब वो ये एक आपने सही एक बात इनिशियल बोली। ड्राइव आती है ना, कुछ कहानियाँ लोगों को पता चलती है या फिर कुछ लोगों से आप मिलते हो, तो आपको वो हुँ। ड्राइव आती है कि आप कर रहे हो बट आपको वो किक और पुश मिलता है कि नहीं ये ज़रूरी है मेरे लिए भी और जैसे आपने बताया कि हमारे लार्जर कंट्री के इंटरेस्ट के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो हाँ, यही बात है आपने बहुत बढ़िया पूछी मुझसे। उस टाइम पे जब मैंने चैनल अपना बनाया था, तो अपने भारत में कोई ऐसा चैनल नहीं था जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में हिंदी में लोगों को बता रहा हो। या कैसे भी या इंग्लिश में भी मुझे बहुत कम वीडियोज़ उस टाइम पे मिलते थे। अपने भारत में कोई इस तरह का कंटेंट नहीं बना था, लेकिन बाहर के फ़ॉरेन कंट्री के देखा जाए तो जैसे एस्ट्रो बैकयार्ड है। मेरा मेन इंस्पिरेशन जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाने का वो एस्ट्रो बैकयार्ड ही है क्योंकि उनका मैंने वीडियो बहुत पहले से देखना स्टार्ट किया था। वो अपने टेलीस्कोप से यूनिवर्स को खंगाल के दिखा रहे थे। तो भले से वो हिंदी में नहीं थी, लेकिन मैं उसको अच्छे से हाँ, समझ के मैं कर पा रहा था कि हाँ, ये हाँ, एक्चुअल में अपने इंडिया में भी होना चाहिए। सबसे पहला हाँ, इंस्पिरेशन वहाँ से मुझे मिला। फिर तो तरह-तरह हाँ, के यूट्यूबर मैंने यूएस के देखे जैसे एस्ट्रो बिस्कुट हुए हाँ, और बहुत सारे हाँ, हैं, जिनका मैं नाम शायद थोड़ा-थोड़ा भूल भी रहा हूँ। तो हाँ, उनसे मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, तो मैंने इस चीज़ को ही सोच के अपने भारत में भी एक हिंदी में चैनल बनाया है, क्योंकि लोग-बाग वहाँ जाके देख रहे थे, जो कमेंट कर रहे थे उसमें भी वो एस्ट्रो बैकयार्ड का ज़िक्र करते थे कि हाँ, भई वो जितने भी अपने भारत की ऑडियंस थी वो मोस्टली मतलब बाहर के यूट्यूबर को देख रही थी इस चीज़ को करते हुए। तो मेरा भी ये हाँ, मन हुआ कि मैं ऐसी चीज़ बढ़ाऊँ, शायद मैं कर पाऊँ उस लेवल का कि भई लोगों को इंस्पायर थोड़ा मैं कर पाऊँ हिंदी में अच्छे से, जो हमारे पास गियर्स हैं उनसे भी हम कर पाएँ। हमें ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उनको फैमिली वाले एग्री नहीं करते कि हाँ, नए तरह-तरह के इतने हाँ, एक्सपेंसिव गियर लो तब जाके इन चीज़ों को करो। तो मैंने हुँ, उसी चीज़ को स्टार्ट की, कम
कम से कम में क्या हो जाए, मतलब जो चीज़ें बाहर वाले कर रहे हैं, बड़े-बड़े चीज़ें लगा के हम हाँ, छोटे से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना मैंने स्टार्ट किया वीडियो के थ्रू, जो भी वीडियो मैं डेडिकेटेड बनाता था। हाँ, हाँ, वो तो मैंने आपके वीडियो देखे, पूरे व्लॉग्स होते हैं आपके वीडियो, हाँ, एक-एक हाँ, चीज़ आप बिल्कुल, इसमें डिटेलली वीडियो की एक्सप्लेन लेंथ कर हाँ, हाँ, वीडियो की लेंथ भी लंबी हो जाती है, हम देखते हैं पता ही नहीं चलता जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना उस चीज़ को, हम उसमें खो हाँ, जाते हैं और पता ही नहीं चलता हमने कितना लंबा वीडियो बना दिया, उसे काटना पड़ता है हाँ, कभी-कभी, 1-1 घंटे से ऊपर का हम पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में जो मेन-मेन पार्ट है, हाँ, ये बताना ही ज़रूरी है, सिर्फ़ उन्हीं को रखते हैं, हाँ, बाकी हम निकाल देते हैं। अच्छा। तो ये जो आप एक सेकंड, जो अभी आपने वेस्टर्न यूट्यूबर, फॉरेनर यूट्यूबर का नाम बताया, उसका क्या नाम था? एस्ट्रो बैकयार्ड एस्ट्रो एस्ट्रो, तो हाँ, उनके बारे में एक एस्ट्रो हाँ, सवाल पूछता हूँ। हाँ, एस्ट्रो बैकयार्ड और एस्ट्रो बिस्कुट है हाँ, और तो भी हैं कुछ। एस्ट्रो बैकयार्ड के बारे में पूछ तो एक और मेरा दिमाग में सवाल आया कि जो एस्ट्रो बैकयार्ड है, उनके लाइक कौन से वीडियोज़ आपको बहुत ही इंस्पायरिंग लगे कि ये ये चीज़ जो इन्होंने निकाली है, ये बहुत ही यूनिक है, जो कि मतलब और मतलब नॉर्मल जो स्पेस प्रोग्राम्स है, स्पेस साइंटिस्ट हैं, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन क्योंकि वो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हैं, उनके पास अलग सिस्टम है, तो इसलिए वो इस चीज़ को ध्यान दिए। हाँ, मैंने उनके जो सबसे ज़्यादा वीडियो देखे थे, वो जैसे अपनी नेवर गैलेक्सी है, आप जानते होंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी जिसे हम M31 या मैसिव 31 के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने हाँ, डीएसएलआर से कैप्चर करके दिखाया। डीएसएलआर जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, उन्होंने उस चीज़ को उससे करके दिखाया। तो वहीं से उन्होंने मुझे तो इंस्पिरेशन उससे उससे ही मिला और अलग ही क्योंकि ऐसा वीडियो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था कि हम एक गैलेक्सी को अपने एक नॉर्मल बजट वाले न जो डीएसएलआर है उससे कैप्चर कर पा रहे हैं। हाँ, अच्छा। तो वो बस वो वीडियो मैंने मुझे तो देखा नहीं है। हाँ, हुँ। वो वीडियो मैंने तो देखा नहीं है, बट हुँ। मतलब ऐसा क्या है उस वीडियो में और आपको ऐसा एंड्रोमेडा गैलेक्सी में क्या फ़ैसिनेटिंग लगता है जो हमारी गैलेक्सी में नहीं है? आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं गैलेक्सी में? नहीं, फ़नी फ़ैसिनेटिंग तो क्वेश्चन। आपने सही बात बोली। अपनी हाँ, गैलेक्सी में भी वो चीज़ है जो उस वाली हाँ, गैलेक्सी में होगा। हमें ऐसा लगता है कि वो जो गैलेक्सी है, वो एक हाँ, ऐसा मतलब अलग ग्रुप है जिसमें ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन स्टार्स हैं उसमें। और ऐसे ही हाँ, हमारी एक गैलेक्सी है जिसमें भी इतने सारे स्टार्स हैं। मतलब कि वो हाँ, एक अलग सिस्टम है दुनिया का, ये अलग सिस्टम है दुनिया का। मतलब एक हाँ, ब्लैक होल है वहाँ पे भी अरे अपनी मिल्की पे भी ब्लैक होल है। यहाँ पे भी हाँ, सितारे चक्कर काट रहे हैं, धूल के बादल चक्कर काट रहे हैं, वहाँ पे भी अलग बादल चक्कर काट रहे हैं। तो हाँ, उस चीज़ को कैप्चर करना मतलब एक गैलेक्सी को कैप्चर करना, वो सबसे हाँ, ज़्यादा मुझे अलग वहाँ पे लगा उस वीडियो में, कि हम एक पड़ोसी गैलेक्सी को देख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टार होंगे, उनके अपने-अपने ग्रह होंगे, उन पे जीवन भी हो सकता है। अभी तक तो ढूँढा हुँ, नहीं है खैर साइंटिस्टों ने लेकिन हो सकता है। वैसे तो अपनी हुँ, मिल्की में भी बहुत जगह ऐसा ग्रह मिले हैं जिन पे जीवन हो सकता है। लेकिन वो एक दुनिया है, वहाँ पे भी क्या पता ऐसे लोग हों जो आज हम कर रहे हैं शायद वो भी वहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हों। तो यही एक बात मुझे ऐसी लगी। सो मतलब ज़बरदस्त बात है एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में जो आपने बताया कि मतलब एक पॉसिबिलिटी तो है उस हुँ, गैलेक्सी में कि वहाँ पे भी हो बिल्कुल। सकता है। हाँ, सो उसके बाद फिर जैसे आपने और भी यूट्यूबर्स को समझा तो क्या-क्या टेक्निक्स आपने उनसे सीखी कि जिससे कि आपको लगा कि यार ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और फिर वो टेक्निक्स आपने अपने वीडियोज़ में बताई? हाँ, हाँ, मैं बताऊँ आपको जैसे हम जैसे टेलीस्कोप हैं, उनके पास बड़े-बड़े टेलीस्कोप हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन उन हाँ, वीडियोज़ के बीच-बीच में वो ऐसी चीज़ें बताते थे जैसे कि फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं। आज के टाइम पे जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो पेड वर्ज़न वाले आते हैं। लेकिन ऐसे-ऐसे सॉफ्टवेयर जो वैज्ञानिक हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, साइंटिस्ट हैं, हाँ, उन्होंने मतलब बना के वो दे दिए हैं कि भई आप इनसे खुद से कर सकते हो। जैसे कि एक पिप है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद नहीं पता होगा। पिप है, रजिस्टेक 6 है और भी ऐसे हैं टूल जो हम प्लैनेट्स को प्रोसेस करने में यूज़ करते हैं। जैसे हम लाइव देख रहे हैं जैसा हम, उससे हम 10 हाँ, गुना ज़्यादा उसकी डिटेल उभार देते हैं, काफ़ी सारा डेटा कैप्चर करके। और ये चीज़ें लोगों को पता नहीं थी और ये चीज़ें ही मुझे बताना था कि इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप छोटा-सा टेलीस्कोप यूज़ करके आप इनसे बहुत अच्छी डिटेल्स में जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो यही अच्छा। चीज़ें मेन थी वहाँ पे। नेक्स्ट मुझे ये समझना है कि जैसे जब आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो क्या बेसिक आपका जैसे अगर आप एक अप्रॉक्सिमेटली फिगर बता सकते हो कि क्या बेसिक अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया अपने यूट्यूब चैनल पे और अपना जो टेलीस्कोप आपने पूरा सिस्टम बनाया, सो दैट कोई कोई नया बच्चा करना चाहे, वो हमारा वीडियो देखे, तो समझे कि अच्छा मुझे इतना सेविंग करना है, तो उससे मैं ये स्टार्ट कर सकता हाँ, शुरुआती उसमें अगर आप कोई भी करना चाह रहा है इस चीज़ को, तो मैं कहूँगा लगभग 2 से ढाई हज़ार के बीच में एक अच्छा टेलीस्कोप आप बना सकते हैं, जो मैंने बनाया हुआ है। आज चैनल पे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है यहाँ पे आके, तो मैं हाँ, शायद आप उसका लिंक दे सकते हो, अगर आप इस हुँ, चीज़ के खिलाफ ज़रूर, नहीं हो, ज़रूर जो मैं बॉडी क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन पॉलिसी बॉक्स है में जो डाल दूँगा।
हाँ, हाँ, या आप स्क्रीन पे लगा देना जैसा भी हो। तो हाँ, हाँ, उस चीज़ में मैंने अपग्रेड करने के बाद बता रहा हूँ, जब मैंने उसको खरीदा था मतलब एक लेंस था, एक आई-पीस था, सिर्फ़ वो मुझे मिला था ओनली 1100 में, ₹1100 में। फिर मैंने उसे डे हाँ, टू डे अपग्रेड करके उसको मैं बजट ले गया 2500 तक, ढाई से 3000 मतलब मैं 2500 ही बताऊँगा वो आगे जो 500 है, वो एक हाँ, एक्सेसरी है जैसे फ़ोन होल्डर हो गया, उ उसमें आ हाँ। जाता है। तो मैं मैक्सिमम कहूँगा 3 के में यानी 3000 में आप एक अच्छा टेलीस्कोप बना सकते हैं, खुद से भी। अच्छा। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो फिर हुँ, जैसे आपने टेलीस्कोप बना लिया और फिर जो है आप जो है अब इसको यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो। यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए तो मोस्टली सारे सॉफ्टवेयर सब फ्री हैं। तो आप अपना हुँ, हुँ। एडिटिंग खुद ही ऑनलाइन सीख के बना सकते हो। तो मतलब हाँ, कितने बिल्कुल। टाइम में आपके वीडियो जो है मोनेटाइज़ होने लगे? कि मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर ये चीज़ करना चाहे तो उसको एटलीस्ट कितना समय उसको देना पड़ेगा? मतलब इनिशियली कितना पेशेंस उसको रखना चाहिए? ताकि उसके वीडियोज़ मोनेटाइज़ हो आपके जैसे 100 के फॉलोवर्स हैं, तो डेफ़िनेटली आपके सारे वीडियोज़ मोनेटाइज़ हो चुके हैं। तो कितना हाँ, टाइम बिल्कुल। उसको लगेगा और उसके बाद फिर क्या वो उससे एक्सपेक्ट कर सकता है? अगर क्योंकि अगर कोई भी बंदा इस चीज़ को करियर बनाना चाहता है, तो करियर तो आदमी पैसा ही कमाएगा उससे, तभी पैसा ही वो उस कमाएगा। पैशन को ज़िंदा रख पाएगा। तो वो ट्रेजेक्टरी क्या है? हाँ, हाँ, मैं वो भी आपको बताता हूँ, इस बात में आपके मुझे 2-3 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, उनको मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे हाँ, पहला सवाल तो ये है जब वो स्टार्ट करना चाह रहा है, सबसे पहली बात वो स्टार्ट करना क्यों चाह रहा है? भई एक हाँ, हॉबी है बस करके देखना चाह रहा है तो मैं कहूँगा वो बस नॉर्मल खरीद ले, बनाए ना, नॉर्मल खरीद के और वो करना चाहेगा 3-4 हज़ार के बजट में बहुत सारे टेलीस्कोप मिल जाएँगे। दूसरा ये है कि वो आप सीखना चाह रहे हैं और आगे उसको फ़ॉलो भी करना चाह रहे हैं, हम इस चीज़ में इन डेप्थ में जाना चाह रहे हैं, अपना करियर भी इसमें बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब ना हो, एक अलग जॉब को लेके हो या बिज़नेस को लेके हो, तो आप उसको शुरुआत से शुरू करें। उसकी एक छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ें और आगे तक उसको लेके जाएँ। दूसरी चीज़ हाँ, यहाँ पे ये हो गया। दूसरा अगर यूट्यूब पे आके इस चीज़ में अगर वो करियर देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ना देखें क्योंकि ये एक अच्छा, प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे अपनी हम इस हाँ, चीज़ हाँ, यहाँ पे आके अपनी चीज़ को शेयर कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये यूट्यूब हमारा नहीं है। एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, हमें एक रास्ता मिल गया है कि हाँ, हम यहाँ हाँ, पे चल रहे हैं, अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। मान लीजिए ये हाँ, रास्ता उसने सामने वाले ने जिसका बंद कर दिया, तो आप कहाँ जाएँगे? तो आप एक वे उसको ना लेके चलें, अर्निंग सोर्स इसको ना समझें। आप समझें कि हाँ, ये एक हमारा एक हॉबी है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमें अच्छा मिला तो हमें इसका अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर दूसरा वे हमें ज़रूर लेके चलना चाहिए, हमारा जो फ्यूचर होने वाला है, जिस पे हम टिकने वाले हैं, वो वे अलग होना चाहिए। जैसे कि मैं भी एक जॉब करता हूँ, उस जॉब को मैं सीरियस लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरा टाइम बचता है, उसको मैनेज करने के बाद मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी यहाँ पे करता हूँ। अच्छा, तो अभी तक भी आपके वीडियोज़ मोनेटाइज़ हो गए हैं, लेकिन आपने अभी हाँ। तक उसको एज़ अ सिंगल रेवेन्यू सोर्स नहीं बनाया। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया है। अगर मैं मान लीजिए अचानक मेरा फ़ोन ना रहे या पूरा चैनल किसी मेरी गलती की वज़ह से उड़ जाए, यूट्यूब के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आज के हाँ, टाइम पे लग चुके हैं, कहाँ आपने ऐसा-ऐसा किया तो ऐसा रहेगा, ऐसा-ऐसा किया ऐसा रहेगा। कोई चीज़ मुझसे धोखे में वॉयलेट हो गई और वो चैनल टर्मिनेट हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं नहीं। भले से हाँ, फेस वैल्यू बन सकती है लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं होगा जो हमने शुरुआत से खड़ा किया था यहाँ तक आने में। अच्छा, अच्छा। तो हुँ, अगर जैसे आप तो और भी जो उनसे आपसे बड़े यूट्यूबर्स हैं, वेस्ट में या फिर फ़ॉरेन में, आप उनसे इंटरैक्ट हुँ, कर चुके होंगे, मतलब हुँ, थ्रू हुँ। ऑनलाइन चैटिंग मीन्स। तो क्या बिल्कुल, किसी ने बिल्कुल। इसको अपना फुल टाइम करियर बनाया है? और जैसे अगर बनाया है, तो वहाँ पे लोग इसको किस तरीके से इससे पैसा कमाते हैं? यहाँ पे देखो मैं कहूँगा अभी तक तो मुझे जहाँ तक है चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो या ये अपना इंडिया हो, वहाँ पे किसी ने भी हुँ, अभी तक फुल टाइम इसको नहीं बनाया जहाँ तक मैं जानता हूँ। वो क्या होता है अच्छा, वहाँ पे तरह-तरह की देखो इंडिया में ये कंपनियाँ नहीं है, जैसे टेलीस्कोप कंपनी है, यहाँ पे ओनली सेलर हैं जो बाहर से मंगाते हैं और यहाँ पे हाँ, से सेल करते हैं उस चीज़ को। वहाँ पे क्या है हाँ, कंपनियाँ हैं जैसे सेलेस्टोन हुआ, स्काई वॉचर हुआ और भी हैं कंपनियाँ। तो वो उन लोगों को भेजती हैं कि आप इसको रिव्यू करो तो उसका जो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है। जब वो प्रमोशन वहाँ पे करते हैं, तो उसका जो एक स्पॉन्सरशिप के तौर पे उन्हें मिल जाता है, तो वो यूट्यूब से ज़्यादा उन चीज़ों से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो वो उसका वो एक तरीके से यूट्यूब चैनल को बिज़नेस के तौर पे देख रहे हैं, ना कि वो अपनी जो प्राइमरी सोर्स बना रहे हैं अर्निंग का, वो नहीं देख हाँ। रहे हैं उसको। अच्छा। तो अभी जैसे अगर आप रिवील करना चाहें, तो अभी जैसे ऑन एन एवरेज जो है, अगर आप एक वीडियो से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं इससे 2000 कमा सकता हूँ या 5000 कमा सकता हूँ? या फिर अगर आप एक रेंज बताएँ कि अगर आपकी वीडियो जो है क्योंकि यूट्यूब पे क्या इश्यू है कि हर जो आपका जॉनर है, कि जैसे म्यूज़िक के जॉनर के लिए अलग से यूट्यूब के पेमेंट की गाइडलाइन है, वैसे ही जैसे हुँ, हुँ, एस्ट्रो फोटोग्राफी पे अलग है, क्योंकि एक नया जॉनर है, तो आई थिंक इसमें हुँ। अलग तरीके से यूट्यूब अपनी गाइडलाइन सेट करेगा। तो और हाँ, हाँ। क्योंकि आप सबसे टॉप पे हैं, आपके सबसे ज़्यादा फॉलोवर है आई गेस हिंदी में। सो मतलब हुँ, हुँ।
आप कुछ अगर रेंज बता सकें तो हो सकता है कि हाँ, लोग आपको देखें बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, समझ ये में आ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात करना क्योंकि नया यूथ हाँ, जब आ रहा है तो वो सिर्फ़ यही सोचता है हाँ, सबसे पहले कि मैं पैसा कमाऊँगा हाँ, यूट्यूब पर आके। हाँ, वो हाँ, अपने 100% एम को भी भूल जाता है कि मैं क्या करने यहाँ पे आया हूँ, वो पैसा दिखने लगता हाँ, है उनको। तो एक हाँ, मोटा-सा आइडिया यहाँ पे बताऊँ तो आज जब मैंने शुरू किया था और अब में क्या हाँ, डिफ़रेंस आया है। देखिए चैनल हाँ, की एक कैटेगरी होती है उसमें काफ़ी सारे टैब दिए हुए रहते हैं कि आपका जो वीडियो है वो किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉज़ी का है या एजुकेशन का है या किसी पेट एंड एनिमल इस तरह से वहाँ पे दिए हुए होते हैं। हाँ, हाँ, तो उसमें क्या होता है हमारा जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो से हमें पैसा नहीं मिलता है। हमें मिलता है हुँ, जो एड्स यहाँ पे चलते हैं, जो हाँ, एडवर्टाइज़र हैं वो यहाँ पे एड लगाते हैं। तो अगर हमारा हुँ, टेक्नोलॉज़ी का वीडियो है तो टेक वाली चीज़ें जो महँगे-महँगे एड्स हैं, वो टेक्नोलॉज़ी वाले पे ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे हमारा ये शैम्पू वगैरह के इस तरह के एड हुए, उनके मुकाबले इन टेक वाली वीडियो पे ज़्यादा रेवेन्यू बनता है। जैसे मैं क्राइटेरिया आपको बताऊँ, जब मैंने शुरू किया था तो लगभग 5000 व्यूज़ पे $1 बनता था, यानी ₹80 उस टाइम पे बनते थे। उस टाइम पे तो शायद ₹76 का था उस टाइम पे डॉलर। तो आज के अच्छा, टाइम पे जो मेरा यहाँ पे रेवेन्यू बन जाता है, वो 1500 से 2000 व्यूज़ के बीच में $1 बन जाता है। ऑन एन एवरेज अगर अच्छा, मैं बात करूँ तो अगर 1 मिलियन व्यूज़ अगर आ गए, तो अच्छे खासे 8, 9, 10 हज़ार से ऊपर गाड़ी चली जाती है। नहीं, ज़्यादा 1 चली जाती है मिलियन लगभग 1 मिलियन हाँ, आप आपके मैंने 30 के सबसे 30 पॉपुलर वीडियो पे आई थिंक 800 या 900 के व्यूज़ देखे हाँ, हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। मतलब सोचिए हाँ, मैंने इतना मेहनत करने के बाद भी ₹10,000 नहीं बन रहे हैं। नहीं, नहीं 10,000 नहीं वो मैंने गलत बोल दिया थोड़ा-सा, वहाँ पे 30 के प्लस बन जाता है। अच्छा, अराउंड 30 के प्लस बन रहे हैं। हाँ, हाँ, अगर 1 मिलियन व्यूज़ हैं, तो 30 के प्लस आराम से बन जाता है। लेकिन मतलब आप समझिए कि आपके जैसे अब आपके चैनल है, उसपे कितने 1 मिलियन व्यूज़ के वीडियोज़ होंगे? आप तो आपने कम से कम 100 वीडियोज़ के ऊपर डाल दिए हैं। हाँ, हाँ, ये देखो ऐसा हाई रहता है हाई हमारी मेहनत क्वालिटी जितनी हाई क्वालिटी हाँ। वीडियोज़ जिसमें मतलब इतनी मेहनत के बाद हाँ, 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 जी, जब से जो ये मैंने मोनेटाइज़ किया है चैनल को, उस टाइम से लेके अब तक लगभग मैंने 3000 के मतलब कि डॉलर अब तक मैं बना चुका हूँ यहाँ से। अच्छा। 3000 अब कितना होगा ये मैं एकदम तो डिवाइड कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ इसको। हाँ, नहीं मतलब 3000 ठीक है बट काफ़ी तो आपने एकदम एग्ज़ैक्ट नंबर दे दिया है। सो हुँ, हुँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जब आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हो, मतलब आपकी कोई टीम है, 2-4 लोग आपकी हेल्प करते हैं कि आप सोलो ही करते हो यूट्यूब पे वीडियोज़? नहीं देखो, ऐसा रहता है जैसे दिन में कोई पार्ट मुझे शूट करना है तो मेरा भाई है कभी-कभी मैं पापा को भी बुला लेता हूँ बिहाइंड द हाँ, कैमरा कह सकते हो। हाँ, तो हाँ, और मेरे कज़न ब्रदर हैं, आस-पास के बहुत से लोग हैं जो आते रहते हैं, उनको देखना बहुत पसंद होता है और वो भी हेल्प करते रहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर काम करना रहता है रात में, तो रात में तो कोई रहता नहीं है। तो मुझे खुद से ही अलग-अलग एंगल से कैमरा को सेट करना रहता है, उनको मैनेज करना रहता है। कि हाँ, चीज़ें हाँ, ठीक चल रही हैं। सबसे ज़्यादा टेलीस्कोप पे ध्यान रखना होता है, वो ठीक से चल भी रहा है, नहीं चल रहा है क्योंकि जो टेलीस्कोप हाँ, मेरे पास है वो एक एंट्री लेवल टेलीस्कोप है। बड़ा टेलीस्कोप नहीं कह सकते हैं उसको, एक एंट्री लेवल हाँ, टेलीस्कोप है। उसको मैं उस हाँ, लेवल से काम कर रहा हूँ, उस लेवल से जो एक गो टू माउंट होता है। गो टू माउंट होता है उसमें हम कंप्यूटर से अटैच कर देते हैं और उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जैसे स्टेरियम एक एप्लीकेशन है। वो हाँ, जो भी एक इस सेलेस्टियल स्फीयर में कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक कोऑर्डिनेट है कि हाँ, वो आसमान में किस जगह पे जिस तरह से हमारा नॉर्मल मैप होते हैं, हमें पता है दिल्ली जाना है, तो दिल्ली यहाँ पे हमें मिलेगा और इतना समय लग जाएगा। हाँ। हाँ, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बैठा रहता है और उसको हम कमांड देते हैं, तो टेलीस्कोप उन कोऑर्डिनेट्स पे ही उस टेलीस्कोप को घुमाता है, एक अच्छे पोलर अलाइन करने के बाद। अच्छा, लेकिन मतलब बट मोस्टली जो भी आपका सिस्टम है, वो आप खुद ही मैनेज करते हो, हाँ, खुद ही कभी-कभी मैनेज दूसरों करते से हैं। हेल्प लेते हो। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैनेज मैं खुद ही से करता हूँ और उसको मैनुअल टेलीस्कोप के साथ में इतना ज़्यादा समय देना होता है क्योंकि एक्यूरेसी लेने के लिए हमें बिल्कुल जितना प्रिसाइज़ हम कर लेंगे उतना ही हमें कम मेहनत करना पड़ेगा उसके बाद में। अगर हमने ठीक से नहीं किया तो उसको बार-बार हमें देखना होता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे मैं 100% उसको एक्यूरेट कर लेता हूँ तो मैं 2-3 घंटे के अगर डेटा मुझे किसी ऑब्जेक्ट का कैप्चर करना होता है तो मैं उसको लगाता हूँ और नीचे आके अपना अदर मैं काम करता रहता हूँ। वो 2 घंटे तक मेरा डेटा कैप्चर हो जाता अच्छा, अच्छा। और जो है। वीडियो की एडिटिंग है, वीडियो का थंबनेल है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, ये सब आप खुद ही बनाते हो कि आप उसको किसी से हेल्प लेते हो? नहीं, नहीं, यहाँ पे भी ऐसा है इस फ़ील्ड में आके मैंने एक चीज़ और यहाँ पे अनुभव करी, अगर मैं यहाँ पे हाँ, काम कर रहा हूँ एस्ट्रोनॉमी वाला, तो यहाँ पे कुछ लोग हाँ, ऐसे आ रहे हैं विदाउट किसी लालच के वो यहाँ पे इसको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि हाँ, आपका थंबनेल हम डिज़ाइन कर देंगे, आपका थंबनेल हम डिज़ाइन कर देंगे। तो ऐसी हाँ, एक दोस्त कह सकते हैं मेरी ही ऐज के होंगे आई थिंक वो, उन्होंने कहा कि आपके थंबनेल मैं ही बनाऊँगा, मुझे इससे कोई लालच नहीं है। तो आज तक जितने भी आपने थंबनेल देखे हैं अब से 1 साल पहले के बाद से, वीनस का वीडियो डाला था हाँ, मैंने डे टाइम वाला। उसके बाद से हाँ। आज तक सारे थंबनेल वो ही बनाते हैं जिनका कार्तिक शर्मा नाम है। अच्छा, गज़ब हाँ, मतलब वो भाई ऐसे इतने नोबल आदमी लोग हैं दुनिया में। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल आज भी हैं। अच्छा, नाइस, नाइस। तो
मूविंग ऑन, मुझे जानना है कि आपका जो सबसे डिफिकल्ट वीडियो कौन-सा था, जिसमें मतलब आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो गई बनाने में और आपको लगा यार वर्थ इट नहीं है ये इतना मेहनत करना इस वीडियो के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे सक्सेसफुल हुआ और लोगों ने भी देखा। आई थिंक लोगों का देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आई वांट टू नो कि आपके लिए सबसे मोस्ट रिवार्डिंग वीडियो कौन-सा था? हाँ, इसमें मैं सही तरीके से सारा वीडियो कोई एक वीडियो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हर एक वीडियो में एक नई चीज़ मुझे देखने को मिलती है। हर एक वीडियो में एक चैलेंज मुझे मिल जाता है। जैसे मैं बताऊँ, जैसे मैंने डे टाइम में वीनस को ढूँढा था। एक ग्रह है, शुक्र ग्रह। मैंने भी हाँ, उसको दिन में, धूप में ढूँढा था, सन के बहुत पास था। आप सन की तरफ को देखेंगे तो आपकी आँखें नहीं खुलेंगी, लेकिन मैंने आँखों से आइडेंटिफ़ाई करा उसको और ढूँढ के टेलीस्कोप उस पे मैंने पॉइंट किया था दिन में। वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वीडियो था, उसमें लगभग मुझे 1 हफ़्ते से ज़्यादा लग गया था और आँखों को बिल्कुल डायरेक्ट सन की तरफ करके रखना, कोई मज़ाक बात नहीं होती है। एक टाइम ऐसा हुआ हाँ, था कि मैं इसको छोड़ दूँ, इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल छोड़ दूँ, लेकिन आखिर में हाँ, वो चीज़ मुझे मिल ही गई और वहाँ से मेरे दिमाग में एक चीज़ और सेट हो गई कि अगर आप पेशेंस रखेंगे और ट्राई टू ट्राई करते रहेंगे, तो आप एक दिन सफल हाँ, ज़रूर। हाँ। मतलब ज़बरदस्त अच्छा लेसन हाँ, हाँ। ये मैं वीडियो का थंबनेल बनाने वाला हूँ कि पेशेंस रखिए तभी बनेंगे एस्ट्रो फोटोग्राफर। हाँ, और जैसे आपका सबसे मोस्ट वॉच्ड वीडियो कौन-सा है? मैं तो एक देख रहा था, मैं तो कई सारे वीडियो देखे जो एक आपका सैटर्न का आपने हाँ, वीडियो लिया है, सो दैट इज़ द मोस्ट वॉच्ड वीडियो। तो अगर आप उसके हाँ। बारे में कुछ बताना चाहें कि वो मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि जब आपने बनाया था कि ये तो चलेगा कि ये मतलब ऐसे ही ब्लो हो गया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था, उस टाइम पे क्या था, ये जो सैटर्न था, सैटर्न उस टाइम पे ट्रेंड में चल रहा था, हाइप में था, बहुत ज़्यादा हाइप में। लोगों को ये लग रहा था कि सैटर्न कुछ नया है, पास आ गया है क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होता है हमारी जो अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, तो एक लोकेशन ऐसी आती है जो हर एक प्लैनेट के थोड़ा क्लोज़ डिस्टेंस पे आ जाती है, जो क्लोज़ेस्ट डिस्टेंस होती है हमारी अर्थ से। तो उसको हम बोलते हैं अपोज़िशन हो रहा है। अपोज़िशन मतलब एक सन एक साइड हो गया और एक कतार में हम हो गए, तो पास आ गया ग्रह। जो सबसे नज़दीक वाली दूरी होती है, असल में वो बहुत मिलियन दूर तक होता है, मिलियन किलोमीटर दूर तक होता है, हाँ, लेकिन वो सबसे क्लोज़ेस्ट डिस्टेंस होती है जिसे हम अपोज़िशन कहते हैं। तो अपोज़िशन पे जब हमने उसे कैप्चर किया तो हाइप में था, तो वो उस टाइप से कीवर्ड सर्च हो रहा था बहुत ज़्यादा कि हाँ, हाउ टू कैप्चर सैटर्न, सैटर्न स्केलिंग कैसे देखें? हिंदी में भी हमें ये कीवर्ड मिल रहे थे और उन्हीं मैंने कीवर्ड्स को उठा के डाला और वीडियो भी वो चल गया इसी वजह से वहाँ पे। और आज भी वो वीडियो चल रहा है, ऐसा नहीं है वो ब्राउज़ फीचर से अब ज़्यादा जा रहा है, लोगों के पास जा रहा है, वो खुद से जा रहा है, अब सर्च नहीं कर रहा कोई उसको, अब खुद से हाँ, जा रहा है, हाँ। लोग देख रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसे जब आप वीडियोज़ बनाते हो, आपने कहा कि जो सैटर्न उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, तो जो आप हुँ। वीडियोज़ बनाते हो, उसका प्रोसेस क्या है? मतलब आप आइडिया कहाँ से लाते हो? और उसके बाद जैसे आप इंटरनेट पे जो ट्रेंडिंग है, वो सर्च करते हो या फिर आपका कोई ओरिजिनल थॉट आता है कि आप रात में सो के उठे कि मेरे को तो अब नेपच्यून कैप्चर करना हाँ, है। तो ये हाँ। मतलब किस तरीके से आपका प्रोसेस है? वीडियो स्टार्ट की आइडिया फेज़ कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ, यही जैसे मान लीजिए, ये जो मेरे दिमाग में ख़्याल आते हैं, इनके बारे में बताऊँ, जैसे मैंने कोई वीडियो बनाना चाहा, जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला है, मून प्लेइडीज़ स्टार क्लस्टर है एक मेसियर ऑब्जेक्ट है, उसके स्टार क्लस्टर के बराबर से मतलब जा रहा था, मतलब कंजंक्शन कर रहा था। तो मैंने सोचा इसमें एक नया किया जाए, जो अब तक तो लोग सब पे दिखा रहे थे कंजंक्शन है, हाँ, एक साथ हमें दिख रहे हैं। लेकिन मून हाँ, अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, उसको मैं चलते हुए हाँ। कैसे दिखा सकता हूँ? वो मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने उसको नोट कर लिया पहले से ही। एक डायरी है, मैं डायरी बना के रखता हूँ अपनी, उसमें मैं नोट कर अच्छा, लेता हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ, नोट कर लेता हूँ उस चीज़ को। जो मेरे दिमाग में थॉट आया, उस पे काम करके ज़रूर देखता हूँ मैं। अगर वो सही रहा तो मैं लोगों को ज़रूर दिखाता हूँ। ऐसे ये थॉट था, इसमें मैंने काम किया और ये वीडियो भी काफ़ी मतलब ज़्यादा नहीं चला, लेकिन लोगों ने जो प्यार दिखाया, वो एज़ कम्पेयर टू हाँ। अदर वीडियो इसमें ज़्यादा मुझे कमेंट देखने को मिले, जो लोग देख के इससे इंस्पायर हुए। अच्छा, अच्छा। तो जैसे आपके हाँ। पास तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे, तो आप उन कमेंट्स को कैसे डील करते हो? नहीं, मैं तो कहूँगा अभी तक मेरे पास कुछ ज़्यादा नेगेटिव कमेंट यहाँ पे मिले नहीं हैं। वो किसी वीडियो हाँ, में 1-2 कमेंट मिल गया, लेकिन आज तक मुझे नेगेटिव कमेंट बहुत ही ना के बराबर मिले। 100 में से 1 कमेंट भी नहीं होगा, 1000 में से 1 कमेंट हो सकता है। हाँ। मतलब इंटरनेट पे इतना बोलते हैं ना नेगेटिविटी है, ये है, वो है, बट हुँ, मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आप भी इतने सक्सेसफुल हो। हुँ, हुँ, देखा मैंने है। देखा कि इतनी नेगेटिविटी है नहीं, सिर्फ़ हाइप है नेगेटिविटी का। लोग हाँ, हाँ, जबकि आपको हाइप है। encourage करते हैं कि आप करो, करो, आप और ट्राई करो, नए और बेटर क्वालिटी बनाओ। ये लोग मुझे लगता है मोस्ट लोग 10 में से 9 लोग ये लोग बोलते हैं। एक आदमी हुँ, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको अगेंस्ट करता है। हाँ। हाँ, इस यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी है, मेरे ही वीडियोज़ नहीं, जैसे एस्ट्रोनियन एक्स हैं, उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूँ। उनके पास बहुत अच्छा टेलीस्कोप है और उनके पास तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे टेलीस्कोप हैं।
जिनसे उन्होंने भी वीडियोज़ बना के लोगों को इंस्पायर करना स्टार्ट किया और दूसरे यूट्यूबर मेरे ख्याल से वही होंगे जिन्होंने अपना फुल पोटेंशियल लगा के ये चीज़ करके यहाँ पे दिखानी स्टार्ट की और उनसे भी मेरा अट्रैक्शन बहुत जल्दी से बढ़ गया था। उनका पहला वीडियो मैंने मार्स वाला देखा था, जब से मैं उनके साथ आज तक बना हुआ हूँ। वो भी इस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस चीज़ में फुल टाइम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो भी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ, और नाइस। नेगेटिविटी की मैं बात करूँ यहाँ पे जो भी नेगेटिव यहाँ पे कमेंट करता है, वहाँ पे जो ऑडियंस यहाँ पे देख रही है, वो खुद से ही उसको हैंडल कर दे रही है। मतलब समझा दे रही है हाँ, उसको कि हमकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्या तू कैसे कह रहा है काफ़ी भाई? काफ़ी हाँ। लोकतांत्रिक प्रोसेस है। हाँ, वो कमेंट ही तो उनका जवाब दे देते, तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उसकी। हाँ, तो मतलब जैसे आपने बताया कि मैंने आइडिया जो मेरे को आ गया, मैं उसको कॉपी में नोट कर लिया, उसके बाद उसपे एक्सपेरिमेंट किया। तो जैसे एक वीडियो आप बनाते हो, तो उसमें ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है? आई गेस सेम टाइम तो नहीं लगता होगा कि 1 घंटे का जैसे मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू है, तो उसका 4 दिन प्रोसेस है, वो सब। हुँ, हुँ। लेकिन आपका तो वीडियो क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अलग-अलग मून कैप्चर करना है, अलग-अलग स्टार कैप्चर करने हैं, कभी आपने किया, ट्राई किया, नहीं हुआ। तो वो मतलब कितना टाइम आपको लगता है कि एक वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक बनाने में? हाँ, हाँ, ये बात मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक वीडियो पे ही मैं काम नहीं करता हूँ। यहाँ पे कम से कम 10 से 15 वीडियोज़ पे मैं एक मतलब काम करता रहता हूँ। किसी का थोड़ा काम कर लिया क्योंकि जितनी चीज़ें हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उनको आगे बढ़ाता जाता हूँ मैं। ऑन एन एवरेज अगर एक वीडियो को कंप्लीट करने का बात करूँ, नॉर्मल टारगेट पे लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और हेवी से हेवी जैसे रिसेंटली मैंने ओराइन नेबुला का वीडियो एक डाला है, उसको कैप्चर हाँ, करने के लिए मैंने कम से कम 4 महीने का किया है। अच्छा, अच्छा। तो जैसे हुँ। आपकी वीडियो फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब आप हर हफ्ते वीडियो डालते हो या हर 10 दिन में वीडियो डालते हो? आपने ऐसा कुछ बना के रखा है कि मुझे हर हफ्ते, हर 10 दिन में डालना है? कि आप क्वालिटी पे फ़ोकस करते हो कि भाई जब अच्छा वीडियो आ गया तो मैं डाल दूँगा, अदरवाइज़ मेरे को कोई ऐसा मंथली या हर दूसरे दिन वीडियो नहीं डालना? हाँ, हाँ, यहाँ पे मैंने वैसे गोल बनाया था कि हाँ, मैं हर हफ्ते वीडियो डालूँ, लेकिन यहाँ पे जब हम काम करते हैं, तो बीच-बीच में तुम्हें पता है ये जो एस्ट्रो फोटोग्राफी जर्नी है, इसके बीच में कुछ ऐसे डिसएडवांटेज आते जाते हैं, जैसे कि नेचुरल फिनोमेनन हो गए, जैसे क्लाउड्स आ गए, तो हाँ, वीडियो हाँ। गैप हो गई, हम दे नहीं पाएँगे, तो कभी-कभी ब्रेक भी हो गया, पूरा 1-1 महीने तक का ब्रेक हो गया है। अच्छा, अच्छा। हुँ, हाँ, ठीक है। ठीक ऐसा होता ठीक है, है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 15 दिन में मैं वीडियो एक देने की कोशिश करता ही करता हूँ। और मैं ये भी फ़ोकस करता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको मतलब एक क्वालिटी में दूँ, यानी सारी चीज़ें बता दूँ, कोई गलत नेगेटिविटी नहीं चली जाए, मतलब कोई गलत नॉलेज नहीं चली जाए, मैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। अगर चली भी जाए तो मैं उसको मेंशन भी कर देता हूँ कभी-कभी जैसे वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, मुझे पता नहीं कि मैंने ये गलत बोल दिया। जैसे कमेंट हाँ, किसी का आया कि आपने ये गलत बोल दिया तो मैं उसको कर देता हूँ ऊपर पे पिन कर देता हूँ कि हाँ, ये चीज़ मैंने गलत करी है। हाँ, ये मतलब एक ऑनेस्ट अप्रोच होनी चाहिए अपने वीडियोज़ के प्रति। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे जानना है कि जैसे आपने यूट्यूब वीडियो अब आप तो काफ़ी एस्टैब्लिश हो गए, तो आपका एम क्या है अल्टीमेटली इस यूट्यूब जर्नी से मतलब आप क्या हासिल करना चाहते हो? मतलब हाँ, आपके यूट्यूब कोई जैसे इन टर्म्स ऑफ है कि मुझे इतने वीडियो बनाने हैं या फिर मतलब एक जनरल एम क्या है? नहीं, नहीं, यहाँ पे मेरा जो बिल्कुल एम है यहाँ पे यूट्यूब पे क्या करना चाहता हूँ, चाहे वो कितना भी समय लग जाए, 3 साल, 4 साल या 10 साल, मैं उस लेवल तक करना चाहता हूँ जहाँ तक मेरी क्यूरियोसिटी जागती जाएगी। मुझे एक्सप्लोर करना है, जितना ज़्यादा मैं कर पाऊँ, जितना ज़्यादा मैं अपने तरफ से लगा के और उसको मैं कर पाऊँ, तब तक मुझे ये करना है। चाहे मैं इसे कहूँ तो आजीवन करना चाहता हूँ। अच्छा, अच्छा। मतलब हुँ, कह सकते हैं कि आपका पैशन है, तो आप उसको पूरी पैशन लाइफ़ भर फ़ॉलो करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल लाइफ़ भर पूरी लाइफ़ में फॉलो करना चाहूँगा इस चीज़ को। अच्छा, अच्छा। तो मेरे को जानना है कि जैसे क्या कोई कम्युनिटी है जैसे मैं पिछली बार एस्ट्रो गेज़र से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि लद्दाख साइड में कम्युनिटी है, जहाँ पे आप जाके उनसे सीख सकते हो एस्ट्रो हुँ, फ़ोटोग्राफ़ी। तो क्या आप लोग मतलब और आप सबसे कनेक्टेड भी हो, तो क्या आप लोग इन फ्यूचर कुछ ऐसा सोच रहे हो कि एक में हम लोग कम्युनिटी टाइप का डिज़ाइन करें, जिससे कि हम लोग हर 2-4 महीने में मिलें, एक-दूसरे को हेल्प करें क्योंकि उससे क्या है कि ओवरऑल सीन की ग्रोथ होगी। तो ऐसा कुछ बिल्कुल। आपके आइडिया दिमाग में है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे? हाँ, ऐसा वहाँ पे लद्दाख में जहाँ पे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस हमें मिलेगी, तो वहाँ पे अलग-अलग कम्युनिटी चल रही हैं, जिनसे आज तक वैसे मैंने पर्सनली किसी से चैट तो नहीं किया है, किसी भी पर्टिकुलर बंदे से चैट नहीं करा है। जानता हूँ कि हाँ, ऐसा वहाँ पे चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हाँ, ये है, जितने भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम सब एक कम्युनिटी बनाएँ और उस चीज़ को आगे बढ़ा के ले जाएँ। चाहे वो कहीं जाना हुआ पर्टिकुलर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे हमें काम करना हो कि हाँ, बाहर जाके हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं। हर किसी के थॉट को मिला के हम क्या चीज़ यहाँ पे निकाल रहे हैं नई यहाँ पे।
ऐसा नहीं कि हाँ, यहाँ पे हम एस्ट्रोफोटोग्राफी कर रहे हैं, जो चीज़ लोगों ने मतलब कि साइंटिस्टों ने खोज दी है, किसी-किसी बड़े-बड़े टेलीस्कोप से, नासा ने हर तरफ अपने टेलीस्कोप लगाए हुए हैं। लेकिन ऐसी हाँ, चीज़ करना जो अभी तक नासा ने तक नहीं खोजा है, मतलब कोई ऐसी चीज़ हाँ, जैसे नया कोई कॉमेट आ रहा है या कोई ऐसा हाँ, उल्कापिंड आ रहा है, जो बिल्कुल अलग ही चीज़ यहाँ पे दे रहा है। तो ऐसी चीज़ों को आगे लाके अपने इंडिया को आगे हुँ, बढ़ाना है, उस कम्युनिटी को बना के। ये मेन फोकस यहाँ पे हुँ, है। काफ़ी काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ है। तो आपने कहा जैसे हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है, तो जैसे इसरो में भी एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी होती है या फिर वहाँ पे भी कोई डेडिकेटेड सेंटर है? क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं जानना चाहता हूँ ऐसा होता है या फिर वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं? ये हाँ, ऐसा इंडिपेंडेंट लोग ही सिस्टम करते है इसरो में, ऐसा सिस्टम बड़े-बड़े टेलीस्कोप है, जो टेलीस्कोप हमने आज तक देखे नहीं है, सिर्फ़ ख़्यालों में देखे हैं, वहाँ पे इसरो में रखे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ से रखे हुए हैं। जैसे हम किसी अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो वहाँ पे करके दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन पर्टिकुलरली परमानेंट तो किसी को यहाँ पे नहीं दिया जाता है, बस हो रहा है, वहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि ये चीज़ है, लेकिन इतनी लेकिन ज़्यादा फ़ोकस करके नहीं बताया जा रहा है उस चीज़ को। लेकिन जैसे आपने कहा कि नासा में हर तरीके से हर तरफ से टेलीस्कोप लगाए हुए हैं, तो वो तो आई थिंक एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं इन हुँ, डे टू डे बेसिस में ताकि हम हुँ, और एक्सप्लोर कर सकें। ये अभी तक इंडिया में नहीं है आपके हिसाब से कि जी। एक संस्थान है जो पूरा समय सिर्फ़ स्पेस की तरफ लगी हुई है कि देख रही है कि क्या वहाँ पे ऐसा नहीं है अभी तक इंडिया में। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अभी इंडिया में जहाँ तक कुछ ही चीज़ जगह होंगी लेकिन मैं ज़्यादा स्टडी तो इस चीज़ पे नहीं किया है। लेकिन मो हाँ, जितना बाहर यूएस कंट्री क फ़ॉरेन कंट्री की बात करें पर्टिकुलर बंदे के लिए भी वो उस चीज़ को कर देती है। गवर्नमेंट जहाँ पे है, अगर वो करना चाह रहा है तो उसके लिए खुद से। ऐसा अपनी यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत कम यहाँ पे कर रही है। अभी रिसेंटली एक स्कूल में गया था, वहाँ पे टेलीस्कोप था, वो टेलीस्कोप सिर्फ़ 1 डे में निकालते थे बाहर को और लोगों को बस दूर से बता दिया, उससे समझाया तक नहीं जा रहा था कि हाँ, इस तरीके से ऐसे उसको करना है। मतलब बढ़ावा नहीं मिल रहा है अभी अपने इंडिया में उस चीज़ हाँ, को। हाँ। बहुत बहुत ही सैड है मतलब इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ील्ड को कोई बढ़ावा ही नहीं दे रहा है। बट हाँ, आप हाँ, ये जैसे यूट्यूबर भी अल्टीमेटली आई थिंक लोगों को एनलाइट कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को नॉलेज दे रहे हैं और धीरे-धीरे आई थिंक चीज़ें बेटर होंगी। मैंने रिसेंटली एक टेलीस्कोप भी गिव अवे किया था। मैं कहा चलो जो मुझसे बन पा रहा है मैं लोगों को दूँ, गिफ्ट करूँ कि हाँ, हाँ, आप भी हाँ, करके देखो। तो अभी फिलहाल मैंने हाँ, एक टेलीस्कोप गिव अवे किया। अगर अच्छे से अर्निंग यहाँ से मिलती है यूट्यूब से, तो मैं उसका कुछ हाँ, हिस्सा ज़रूर इस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा कि हाँ, मैं लोगों को गिफ्ट करूँ और वो खुद से देखें उस चीज़ को करके, जो इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ को। हाँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं, भैया मुझसे अफ़ोर्ड नहीं हो पा रहा है, मुझे टेलीस्कोप दे दो, हाँ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो वो हाँ। चीज़ कमेंट देख के मेरे मन के अंदर से आता है कि मैं करूँ इनके लिए, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो। तो यहाँ पे अगर यूट्यूब अच्छा साथ देता है, तो मैं डेफ़िनिटली इस चीज़ को भी आगे बढ़ाऊँगा। अच्छा, अच्छा। तो जैसे कि आप गिव अवे कर रहे हो, तो जैसे आपका कुछ आपने कुछ प्लान आगे किया है कि मैं इतने पे नेक्स्ट गिव अवे करूँगा, ऐसा ताकि लोग और देखें? क्लिकबेट टाइप में बिल्कुल, पूछ बिल्कुल। रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 100 के पे किया था। मैं सोच रहा हूँ फिर से 100 कह सकते हैं एक 150 के पे का कर सकता हूँ मैं, ऐसा मैंने सोचा है। हाँ, आपके कुछ ठीक टेलीस्कोप अच्छा-सा टेलीस्कोप कर दूँ। हाँ, हाँ। ये हुँ, एक्चुअली अच्छी चीज़ है, 100 ये होता है। क्लिकबेटी चीज़ है। लेकिन आई थिंक काफ़ी एनकरेजमेंट मिलेगा यंगस्टर्स को। बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग है। भाई जो चीज़ है वो कैसा होता है ना जब बच्चा यहाँ पे अब घर में बड़ा हो रहा है 8वीं 9वीं में वो पढ़ रहा है, तो घर वाले उस हुँ, चीज़ को नहीं करवाते हैं। ऐसे भी मैंने पेरेंट्स से बात की है इंस्टाग्राम पे, कॉल पर, वो कहते हैं यहाँ पे बच्चे ये पागल से हो रहे हैं एस्ट्रोनॉमी को लेके, इनको समझाइए। मैंने काफ़ी सारे बच्चों को भी समझाया, वो इस चीज़ को एक तरीके से पागलपन सा बना ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, जो अगर बच्चा यहाँ पे या कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनको मतलब एक छोटी चीज़ लाके दो, उसको टाइम शेड्यूल बना दो, आपको इतने टाइम से इतने टाइम तक इसे करना है, बाकी इस टाइम में आपको पढ़ाई करनी है इससे रिलेटेड अगर तुम्हें इसमें स्कोप आगे बढ़ाना है तो। फुल टाइम हाँ, नहीं देना है उसकी। हाँ। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपका तो इतना बड़ा यूट्यूब चैनल हो गया, तो किस हुँ, टाइम पे और मतलब आपके आस-पास के लोग तो आपको जानते ही हैं, किस टाइम पे हुँ। आपको लगा कि यार थोड़ा तो अब मेरे को रिकॉग्निशन मिल ही रहा है, आदमी को अच्छा तो लगता ही है रिकॉग्निशन मिलना और जब आप अच्छा काम करो आपको रिकॉग्निशन मिले आई थिंक उस पूरी पूरी फील्ड को रिकॉग्निशन मिलता है। तो हाँ, हाँ। आपको कब ऐसा हिट किया मोमेंट कि यार यू नो ये तो अच्छा हुआ क्योंकि इन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया? हाँ, ये मैं बताऊँ आपको मैं एक जगह गया था अपनी जगह से लगभग 50 किलोमीटर दूर वो होगा। अननोन हाँ, जगह थी वो, वहाँ पे एक रिलेशन था मेरा, उसके आस-पास में किसी ने बताया नहीं था मेरे बारे में, लेकिन वहाँ पे एक बंदे ने मुझको पहचाना कि मैं आपके वीडियोज़ देखता हूँ। मैं मेरे वीडियोज़ आप कैसे देखते हो यहाँ पे? मैं कहा कौन से वीडियो देखते हो? टेक वाले या मैं जो टेलीस्कोप से करता हूँ? मैं टेलीस्कोप वाले आपके देखता हूँ। तो मुझे वहाँ हुँ, पे पता लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो जा रहा है लोगों के पास। उस टाइम पे मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे लगा। हाँ।
मतलब ये इंस्पायरिंग चीज़ हो जाए होती। इंस्पायरिंग चीज़ थी। और वो उस टाइम पे हाँ, उन्होंने दिखाया खोल के, सब्सक्राइब किया हुआ था उन्होंने, झूठ नहीं बोल रहे थे वो। हाँ, सब्सक्राइब किया हुआ हाँ, था वो चैनल। हाँ, हाँ, अ, नाइस, नाइस। तो आप जैसे आप स्पेस में इतना इंटरेस्टेड हो, तो आप स्पेस की कोई मूवीज़-वूवीज़ में भी आप देखते हो एक्टिवली या फिर आप सिर्फ़ टेलिस्कोप लगा के ही आपका हाँ, इंटरेस्ट नहीं डायरेक्टली स्पेस में? मैं ज़्यादा साइंस फ़िक्शन मूवी वैसे थोड़ा बहुत पार्ट देखता हूँ, जैसे हुँ, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, उसमें बीच में आ जाते हैं। अगर मेरी फ़ीड आप चेक करेंगे, जैसे इंस्टाग्राम की फ़ीड आप चेक करेंगे, तो टोटल यही हाँ, वीडियो मिलेंगी, बस जो शॉर्ट हाँ, वाली चलती हैं। लेकिन मैंने 2 ही मूवी देखी है, एक मिशन मंगल देखी है और एक इंटरस्टेलर देखी है। बाकी मैं ज़्यादा हाँ, मूवी में नहीं जाता, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाता है, क्योंकि अदर ऑफ़िस भी जाना रहता है, इसको भी फ़ॉलो करना रहता है, फैमिली भी है। तो मैनेज करने में हाँ, ज़्यादा मूवीज़ मैं देखता नहीं हूँ। हाँ, हाँ। तो आपको कौन-सी दोनों में कौन-सी बेटर लगी? मुझे दोनों ही बेटर लगी। अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब दोनों वो अलग-अलग स्फ़ीयर के हैं। हुँ, हाँ, हाँ। बताइए? उसमें अपनी जो मिशन मंगल था, वो एक रियल स्टोरी पे आधारित था, जो पूरा मूवी हाँ, था। कम बजट में और वहाँ तक वो हाँ, पहुँचा दिया। कम बजट में उस कम बजट में मतलब वो पूरा का पूरा मॉड्यूल बना दिया, जो मंगलयान था वो, वहाँ जाके पहुँच गया और हाँ, एंड हाँ, मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि ये मिशन फेल हो जाएगा। लेकिन वो कुछ हाँ, समय बाद वो फिर से स्टार्ट हो गया। तो वो मोमेंट जो प्राउड वाला था, वो रियल में हाँ, हमारे इंडियन के जो जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ़ील किया था उस चीज़ को। इसलिए मैंने उस हाँ, मूवी को यहाँ पे देखा था। हाँ, हाँ। सही बात है, सही बात। तो और म इंटरेस्टेलर मैं की आप ये और बताइए, बताइए इंटरस्टेलर आप की थोड़ी इंटरस्टेलर के बारे और इंटरस्टेलर की अगर मैं बात करूँ, तो इंटरस्टेलर में वो चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगी, जो उन्होंने एक सिमुलेशन बनाया था ब्लैक होल का, वो एग्ज़ैक्ट में में। हुँ, जब आज कैप्चर किया गया है, बिल्कुल सेम बिल्कुल उसकी तरह ही वो ब्लैक होल मतलब कि आज एक्ज़िस्ट करता है। हाँ, हाँ, हाँ। नाइस। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके नज़रिए में आपका वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस वीडियो कौन-सा होगा, जो अभी आपके थॉट थॉट डायरी में है और आपको लग रहा है हुँ, ये करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, मतलब आपने एग्ज़ीक्यूट नहीं किया है, आप उस प्रोसेस में लग गए हो या फिर आपको लगता है कि यार इन प्रोसेस मतलब सबसे मोस्ट डिफिकल्ट वीडियो कौन-सा होने वाला है, अभी तक जो नहीं आया है, बट आप पहले ही एंटीसिपेट करवाना चाहते हो जनता को कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसको बनाने में? बहुत ज़्यादा मेहनत ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, सोच रखे हैं, एक पर्टिकुलर वीडियो में क्या आपको मैं बताऊँ, एक मतलब एक बार गैलेक्सी एग्ज़ाम्पल दे सकते हो? हाँ, हुँ, एक एक गैलेक्सी है जिसमें से एक जेट निकल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ मतलब बहुत तेज़ी से वहाँ पे कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिससे वो एक जेट के रूप में निकल रही है, एक पिचकारी जैसी आप कह सकते हैं, जैसे हम होली पे खेलते हैं, इस तरीके से निकल रही है और वो नैरो बैंड की है सारी चीज़ें, नैरो बैंड फ़िल्टर हमें लगाने होंगे। हम नॉर्मल सेटअप से जो मेरे पास अभी तक सेटअप है, इससे मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए हमें अच्छा, अलग से इक्विपमेंट ऐड करने होंगे, अपग्रेडेशन करने होंगे, तब जाके उस वीडियो को कर पाऊँगा और वही मेरा एम है कि मैं उस जेट को निकलते हुए देखूँ, जो जेट यहाँ पे निकल रहा है। उसमें से, उस गैलेक्सी में से। हाँ, मतलब इस गज़ब! पे एक अलग गैलेक्सी में भी आप अब सिर्फ़ गैलेक्सी नहीं ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उसमें जो इंटरनल चेंजेज़ हो रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ वेरी, तक वेरी ये इंस्पायरिंग। हाँ, तो मतलब लास्ट क्वेश्चन कि मतलब आप किन लोगों को मतलब अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रो फोटोग्राफी आपके आइडल्स कौन है लाइफ में जिनको आप देखते हो और जो जो आपको इतना इंस्पायर करते हैं कि आप इतने साल से यूट्यूब की जर्नी कर रहे हो और जो आपने बताया कि परसिस्टेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, जिनसे आपने ये सारी वैल्यूज सीखी। वैल्यूज़ सीखी। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेरी इंस्पिरेशन था इस चीज़ को शुरू करने का, वो एस्ट्रो बैकयार्ड थे, जो फ़ॉरेन से हैं। शायद हाँ, वो हाँ, अ, यूरोप से तो नहीं है, शायद वो कहीं और से हैं, एग्ज़ैक्ट नहीं पता है मुझे। हाँ, हाँ, लेकिन यहाँ पे अपने इंडिया में भी जो ये सारे अब यहाँ पे मिल चुके हैं, हमारी कम्युनिटी बन चुकी है, जितने भी लोग यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, जैसे ये एस्ट्रो गेज़र हो गए और हाँ, एस्ट्रोमेचर हो गए और सबसे बड़े यहाँ पे हमारे एस्ट्रो इंडियन एक्स। हम जब मिल के काम करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि हाँ, हम वीडियो बनाते हैं, तो हम ही बताएँगे सबको सबसे पहले। हम आपस में हाँ, डिस्क्लोज़ करते रहते हैं कि ये चीज़ हमने करी है, क्या ये सही है, ये नहीं है? आपस में डिस्कशन चलता है, तब हम उसको पब्लिकली करते हैं। तो हम हाँ, एक-दूसरे को अपना आइडल मानते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हुँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि हाँ, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम जिस भी हाँ, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो अच्छा जाना चाहिए लोगों के सामने। तो हम एक-दूसरे के जो हाँ, रिज़ल्ट्स हैं, वो एक-दूसरे के में शेयर करते हैं, कहाँ हमने गलती करी है, कहाँ नहीं करी है। तो हम एक-दूसरे को हाँ। अपना आइडल मानते हैं। वाओ! ये तो मतलब गज़ब बात है। मतलब आप इतनी ज़बरदस्त कम्युनिटी है, आई वुड से कि बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है ये, कि आप अपने जो पीयर्स हैं, जो आपके मेट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं,
वही हुँ, आप उन्हीं से इंस्पायर हो जाओ। मतलब हाँ, लोग कहते हैं बिल्कुल, मैं इनसे इंस्पायर हुआ, उनसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये वो ठीक है आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो, बट सबसे जो हुँ, आपके आस-पास में लोग हैं, अगर वही आपकी इंस्पिरेशन हो जाए, तब तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हम जो थॉट हम सोच रहे हैं शायद उसमें कुछ नया चेंजेस वो सामने वाला हाँ, सोच ले, तो हम उसको ऐड करेंगे तो वो अलग ही पावर वहाँ बन जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। हाँ। बहुत अच्छी बात। तो हुँ, एंड करते हैं इसको इस हुँ, सेशन को मतलब बहुत-बहुत धन्यवाद। सपोज़ अर्थ आपने हमें इतना समय दिया, एकदम ब्रीफली इतना एक्सप्लेन किया कि कैसे यूट्यूब से रेवेन्यू कमाते हैं, क्या आपकी इंस्पिरेशंस हैं, कि सबसे डिफिकल्ट वीडियोज़ क्या है। इतना मतलब आपने डिटेल में हमको अपनी लाइफ़ और अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे लिटरली इंटरैक्ट करके और अगर आपके जो भी थॉट्स हैं, आपको जैसा लगा आप प्लीज़ बताइए? हाँ, वैसे सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि जो हमने काम किया और आपने मुझे इस चीज़ से समझा कि हाँ भाई, जो मैं काम कर रहा हूँ, इसको सबके सामने हमें रखना है। तो आपने इस पॉडकास्ट को शेड्यूल किया, सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए यही है और आपने मुझसे इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे और उसके मैं जवाब भी आपको दे पाया। तो वो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हाँ, मैं ये कर पाया। अब मतलब आप बहुत इंस्पायरिंग हो मतलब जो आपके अंदर जो परसिस्टेंस है, जो पेशेंस है आई थिंक हर हर यूट्यूबर को सीखना चाहिए। इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है एस्ट्रो फोटोग्राफी उसके बाद भी आप लोग यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हो, लोगों को सिखा रहे हो। आई थिंक यू आर जस्ट डूइंग टू गुड अ जॉब और वो भी आप हाँ, हिंदी में कर रहे हो जिससे कि वाइडर ऑडियंस जनता को मिले ये मैसेज बहुत इंस्पायरिंग है सही और हुँ, आई वुड से कि आप सब लोग सपोज़ अर्थ सर के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हाँ। इनको 1 मिलियन फॉलोअर्स तक हमको लेके जाना है जल्द से जल्द। जल्द से जल्द। हाँ, सबसे बढ़िया बात देखो यहीं पे है देखो, पेशेंस आपने बहुत देर से हम इसी बात पे ज़्यादा कर रहे हैं, पेशेंस। पेशेंस देखो आज से हम 150 साल पहले देखेंगे तो ये चीज़ें नहीं थी, जो चीज़ आज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जो हम 10 मिनट या 1 घंटे में कर लेते हैं, वहाँ पे महीनों लग जाते थे। एंड्रोमेडा हाँ, गैलेक्सी को 150 साल लग गए थे आइडेंटिफ़ाई करने में कि ये धूल का बादल है या गैलेक्सी है। तब एडविन हाँ, हबल ने क्लियर किया था कि ये वही गैलेक्सी है। तो वो पेशेंस देखो 150 सालों तक लोगों ने काम किया था उस ऑब्जेक्ट पे। हाँ, जिन्होंने शुरू किया था वो खत्म हो गए मतलब दुनिया से चले गए थे। लेकिन वो हाँ, बाद में उस चीज़ को क्लियरफाई कर पाए थे। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो हमें पेशेंस ही रखना है किसी भी काम को करने के लिए। एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए तो बिल्कुल पेशेंस है ही। अगर आपने कुछ सोच लिया है तो उसे हाँ, साकार करके ही रहना है। चाहे वो कभी भी हुँ, जाके हो, अब हो या 2 साल बाद, 4 साल बाद, उसको पूरा हुँ, करना ही है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बहुत-बहुत अच्छा लगा अ, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ताकि मैं बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो आपके बहुत जैसे टाइम और से जो यूट्यूबर्स को ये पहला इंटरव्यू कर सकूँ। पॉडकास्ट हाँ, हाँ, जो पहला पॉडकास्ट किया था शायद वो एस्ट्रो गीज़र के साथ में, जो क्या जी, नाम जी। था? माइंड ब्रूस करके था आपका वो चैनल। हाँ, 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 हाँ। ये उससे माइंड मैंने ब्रूज़ चैनल पे नहीं है, ये बीइंग क्यूरियस विद यश के चैनल हाँ, के लिए ये मेरा अपना हाँ, हाँ, चैनल है। माइंड ब्रूज़ एक हाँ। दूसरी टीम है जिनके साथ मैं कोलैबोरेट करके पॉडकास्ट करता हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मैंने देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और यहाँ पे बहुत पहले से फ़ॉलो की है। जैसे मेरे पास कोई भी ऐसा कंटेंट बना रहा है, इससे रिलेटेड चाहे वो बच्चा आ रहा है, मैं सबको फ़ॉलो करके रखता हूँ कि भाई वो क्या नई क्रिएटिविटी दिखा रहा है। और मैं हाँ, जो हाँ, वीडियो मुझे बढ़िया लगता है ना, एक मैंने कम्युनिटी भी बनाई हुई है व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ पे लगभग हाँ। 1300 लोग वहाँ पे ऐड है मेरे साथ में। तो मैं उन वीडियोज़ अच्छा। को भी वहाँ पोस्ट करता हूँ, निस्वार्थ। हुँ, कोई मुझे ऐसा स्वार्थ नहीं है हाँ, कुछ बस कोई नई चीज़ लगी, मैं दिखाना चाह रहा हुँ। हूँ सबको क्योंकि उसकी रीच उस टाइम पे कम है, तो वो जल्दी से पहुँच जाए किसी के सामने। हाँ, हाँ। सो बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, इतना कुछ सीखने को आप मिला आपसे भी बहुत-बहुत अच्छा और लगा मुझे भी। और रियली, रियली थैंक यू। अ, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, बाय। बाय। टेक टेक केयर।